नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हार्ड वर्क इज लाइफ में। मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ डर के ऊपर कुछ बातें बताऊंगा और जो पोएम है डर के ऊपर वो अगली वीडियो में आएगी। दोस्तों, तो आशा करता हूं आप इस पोएम को पसंद करेंगे और इस मेरी बात को भी अच्छे तरीके से लाइक, कमेंट, शेयर के थ्रू पसंद करेंगे। दोस्तों, हमारे मन में अक्सर ये चलता रहता है कि डर क्या है डर, कैसा है डर, हमें क्यों डर लगता है, हम डर को कैसे हराएं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेके मैं आज आप सभी के सामने आया हूं और मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब कुछ कहानियां और कुछ बातें के से समझाऊंगा कि कैसे हम अपने मन के डर और वहम को या कैसे ख़त्म करें। सबसे पहला सवाल जो हमारा आता है वो है डर। क्या है डर? जो डर है, सबसे बड़ी बात तो डर कुछ नहीं है। डर वो चीज़ है जो हमारे संघर्ष और सफलता के बीच में रुकावट होती है, जो हमारे संघर्ष को सफल होने से रोकता है, वही है डर। और उससे बड़ा डर कुछ नहीं है। जो इंसान, और कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने डर को हरा दिया। मेरा मानना है कि हम अपने डर को कभी हरा ही नहीं सकते। फिर डर कोई इंसान नहीं या कोई चीज़ नहीं जिसको हम हरा सकते हैं। डर से हम ऊपर उठ सकते हैं, डर को हम नीचे छोड़ सकते हैं, डर को हम ऊपर उठ के अपनी सफलता को पा सकते हैं। मेरा मानना यही है, डर को हराना। हम डर कोई फिजिकल इंसान नहीं है जिसको हम बीट करके या डिफीट करके हरा सकते हैं। तो हम उसको बस नीचे करके अपने मन से उसको ख़त्म करके आगे बढ़ के ही डर को हराना, इसी को कहते हैं। इसी के ऊपर मैं एक पोएम तो अगली वीडियो में आएगी, एक कहानी सुनाता हूँ। आपने ये कहानी पहले भी सुन रखी होगी, मैंने भी ये कहानी सुनी है तभी मैं आपको सुना रहा हूँ। इस डर के ऊपर कहानी है। मैंने भी ये कहानी अभी हाल फिलहाल में ही सुनी है, तो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। दोस्तों, जो ये कहानी है ये दो इंसान की होती है और दोनों ही बचपन से अच्छे दोस्त होते हैं। बड़े होने के बाद इन दोनों ही एक बस खरीदते हैं और एक दोस्त उसका बस चलाता है और दूसरा उसका कंडक्टर होता है। दोस्तों, जो एक बस चलाता है और दूसरा जो कंडक्टर होता है, दोनों ही काफ़ी वर्षों से बस और कंडक्टर चला रहे होते हैं। दोनों का ही काम काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा होता है, दोनों ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं और एक 20-21 वर्षों से बस चला रहे होते हैं। तो एक ही रास्ते से कोई रोज़ाना बस चलाए, गाड़ी चलाए, तो उसको उन दोनों को ही लगभग पैसेंजर्स जो उनके यात्रा करते थे, उनकी शक्लें, उनका नाम तक याद हो चुका था, क्योंकि वो 20-21 सालों से उसी रूट पे रोज़ाना बस चलाते थे। एक दिन की भी छुट्टी नहीं की थी उन दोनों ने, डेली बस चलाते। साल में 12 महीना वो बस चलाते थे। और इसी के साथ एक दिन क्या होता है, उनके बस में एक लंबा सा 7 फीट का इंसान आता है और हट्टा कट्टा काफ़ी ज़्यादा होता है और वो आते ही कहता है और बैठ जाता है। तो अब सारे सवारी सब चौंक जाते हैं कि ये लंबा सा इंसान कौन है जो आके ऐसे बैठ गया, इसको तो इतने वर्षों में हमने कभी नहीं देखा। वो वहाँ पे नया नया ही शिफ्ट हुआ होता है। उस यात्री को देख के सभी पैसेंजर चौंक जाते हैं और साथ में हमारे ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब जो होते हैं, ये दोनों भी चौंक जाते हैं कि हमारे बस में आज एक नया यात्री आया है, इसको तो हमने इन 20-21 वर्षों में कभी नहीं देखा। हमारे कंडक्टर साहब काफ़ी छोटी कद के होते हैं, 5 फीट 5 इंच के हाइट के होते हैं। तो वो एक अंदर से थोड़ा सा डर जाते हैं उस इंसान को देख के। और वो जैसे और लोगों से बात क्या करते थे, अच्छे से टिकट के लिए बोला करे टिकट लीजिए, वैसे नहीं, तो आराम से जाते हैं उस इंसान के सामने, उससे डरते हुए, सर टिकट लीजिएगा। वो कहते हैं नहीं, मैं टिकट नहीं लूँगा। अब वो कहते हैं कुछ नहीं, कह के वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो कंडक्टर साहब अपना डर के कारण उससे टिकट लेने के लिए नहीं बोलते, बल्कि वो चाहते तो उनकी बस में जो इंसान आके बैठा है उसको कंडक्टर का कर्तव्य होता है कि वो चाहे तो उसको बोल सकता है टिकट लेने के लिए और उसको निकाल भी सकता है, क्योंकि उसने टिकट नहीं लिया है। मैं उनके मन में डर था और यही डर था जिनने उनका कर्तव्य पूरा करने में उनको रोका। डर का यही सबसे बड़ा कारण है कि जो डर इंसान को अगर डर लग जाए तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, अगले दिन कंडक्टर साहब आते हैं ड्राइवर साहब के पास और कहते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो ड्राइवर कहते हैं कि इतने वर्षों में तो तुमने कभी छुट्टी नहीं ली, हम दोनों तो हमेशा साथ में बस चलाते थे, अचानक से तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? तो हम तो डेली बस चलाते थे, इतने सालों में तो कभी तुमने छुट्टी नहीं ली, तो तुम्हें आज छुट्टी चाहिए? बट ठीक है, तुम्हें काम है तो तुम जाओ।
तो कंडक्टर साहब 3 महीने की छुट्टी पे चले गए। जैसे उनको छुट्टी मिली, उन्होंने अपने शहर वाले दोस्त को चिट्ठी लिखी और वहाँ से प्रोटीन पाउडर मंगाया और जिम ज्वाइन कर लिया। खूब 3 महीने में खूब अच्छी, काफ़ी अच्छी बॉडी बनाया और फिर 3 महीने बाद ड्यूटी पे फिर से कंडक्टर साहब वही जोश, और इस बार अपने एकदम सेहतमंद शरीर के साथ फिट एंड फाइन होके ड्यूटी ज्वाइन की। सभी लोग खुश थे कि कंडक्टर साहब अपनी ड्यूटी पे वापस लौट आए। उस दिन फिर वो लंबा आदमी चढ़ा बस में। अब तो सभी लोग उसको जानते थे, सभी लोग पहचान गए थे कि हाँ ये तो अब डेली चढ़ता है। 3 महीने से वो लगातार चढ़ रहे थे बस में। कंडक्टर साहब गए, बोला टिकट लीजिए। उस इंसान ने उसी रौब के साथ बोला कि मैं टिकट नहीं लेता। कंडक्टर साहब ने कहा क्यों, आप कोई स्पेशल हैं जो टिकट नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा यार गुस्सा क्यों होता है, मेरे पास तो बस पास है। तो कंडक्टर साहब ने कहा अच्छा। बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कंडक्टर साहब जो सही मायने में डर का कारण था भी नहीं, उस चीज़ से डर कर 3 महीने छुट्टी पे चले गए। उस इंसान से डर कर, बल्कि अगर उसी दिन वो चाहते तो पता कर सकते थे कि उन इंसान के पास बस पास है और उनको 3 महीने की छुट्टी पे नहीं जाना पड़ता, अपने दोस्त को अकेला छोड़ के नहीं जाना पड़ता, अपने काम को छोड़ के जाना नहीं पड़ता, पर उनके डर के कारण को जाना पड़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्तों हमें डरना नहीं चाहिए, हमें जो कहना है, जो करना है स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। डर इंसान की सफलता और संघर्ष के बीच में सबसे बड़ा कारण है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर हम डर को खत्म कर ले तो कुछ भी हमारे को हमारी सफलता पाने से नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं कि डर लगता है, सबको लगता है, मैं डर को नीचे छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी सफलता है। हमारे संघर्ष में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को कि लोग मंदिर में जाके भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे जीवन में कभी कोई संकट ना आए, मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, दर्द ना आए, क्योंकि वो उनका डर है। वो दुख से डरते हैं, वो संकट से डरते हैं, वो उस चीज़ से डरते हैं। मेरा मानना तो ये है कि मंदिर में जाएं और भगवान से मांगे। तो क्या मांगना चाहिए? मेरी राय से मेरा मानना है कि उन लोगों को मांगना चाहिए कि हे भगवान, तो जितनी तकलीफ देनी है, जितनी संकट देने हैं, मेरे जीवन में दे दे, मुझे डर नहीं लगता, मगर साथ में मेरे को उस संकट से लड़ने का, उससे लड़ने की और उसे जीतने की शक्ति भी दे दे, उसको नीचे करने का और उससे उठ के अपने सफलता को पाने की शक्ति भी दे। हमें यह मांगना चाहिए। हमें क्यों दुख से, हमें क्यों संकट से डर लगता है? नहीं लगना चाहिए डर। हमें उससे लड़ने की अपने ना ताकत लानी चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। जिस दिन हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना सीख गए ना, हम सफलता पाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और हम अगर सफलता पाने के लिए अपनी एक कदम आगे बढ़ाई ना, तो दुनिया में कोई नहीं होगा जो हमें सफलता पाने से रोक ले। आशा करता हूँ आपको ये पोएम, अगली वीडियो में आएगी पोएम, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और इसको आप लाइक, कमेंट और शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको डर लगता है। वो भी इस पोएम को सुन के, इस वीडियो को सुन के, इस कहानी को सुन के अपने डर से आगे बढ़ेंगे और अपने डर को देखने का नज़रिया बदलेंगे। किसी ने खूब कहा है, नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है, नज़रिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। जिस दिन नज़रिया बदल गया ना, जिस दिन डर को, संकट को देखने का नज़रिया बदल गया ना, इंसान अपने आप आगे बढ़ जाएगा, इंसान सफलता के लिए चढ़ जाएगा, इंसान सफलता के लिए आगे बढ़ने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ बाय। आशा करता हूँ आपको पोएम वीडियो अच्छी लगे। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डर के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम एक और कहानी आपसे शेयर करें कि डर को कैसे ख़त्म करना है और आपके और सवालों का जवाब हम उस कहानी अगले वीडियो में दें, तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत 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 ज़्यादा लाइक कीजिए कि ये वीडियो सारे वीडियो के रिकॉर्ड तोड़ दे। हमारी जितनी वीडियो हैं अब तक, सारे वीडियो के रिकॉर्ड तोड़ दे। हमारे चैनल पे जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके,
तो उतने ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो जो है वो डर के ऊपर हो एक और कहानी के साथ, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके सभी लोग शेयर कीजिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर इस वीडियो के सबसे ज़्यादा लाइक होते हैं जितने वीडियो मेरे अब तक के हैं मेरे चैनल पे, तो मैं इस 2 वीडियो के बाद एक बहुत अच्छी पोएम लाऊंगा डर के ऊपर, जिसको सुन के आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसलिए जल्दी जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।